अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं अरशद खान नज़ारे चैनल की तरफ से आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर हाजिर हुआ हूँ और एक और तारीख़ी इमारत, तारीख़ी मकबरा सरवला बाग के बिल्कुल पास खड़ा हूँ और मैं आपको इसका मुख्तसर तारफ़ कराता हूँ। तो नाजरीन, ये जो सरवला मकबरा है, इसका मैं आपको महले को बता दूं कि ये गुलाबी चौकी बेगमपुरे जीटी रोड पे जो है उसके शमाल में ये अपना वाक़या है। और इसकी हिस्ट्री ये है कि ये जो इमारत सामने देख रहे हैं, ये एक ज़ाती इबादत, कुरान पाक की तलावत इबादत के लिए ये जो है ना बनाई गई थी। और जिसका ये मज़ार है उनका नाम शरफुन्निसा बेगम, जो कि नवाब ज़िक्रिया खान, जो कि लाहौर के सूबेदार नवाब थे, और मोहम्मद शाह रंगीला मुगलिया सल्तनत का बादशाह था। और उनकी बहन नवाब ज़िक्रिया खान की बहन जो थी, उस दूसरी मंजिल पे यहाँ से लकड़ी की सीढ़ी लगा के ऊपर चढ़ती थी और वहां बैठ के वो अल्लाह की इबादत करती थी। बड़ी पाक पास खातून थी और मुराकबे करती थी, कुरान पाक की तिलावत करती थी। और हाँ, तो नाज़रीन, मैं जिक्र कर रहा था कि वो जो खातून शरफुन्निसा बेगम ऊपर सीढ़ी लगा के चढ़ती थी और ऊपर जो आके दूसरी मंजिल पे उसने वहां पे इबादत करती थी। और उनके पास एक बेनियाम तलवार होती थी उनकी हिफाजत के लिए, और वो वहां बैठ के अल्लाह की इबादत करती थी। बड़ी नेक पास थी। यहाँ पे तो कुछ लोगों ने एक अजीब तरह की मनगढ़ंत कहानियां बनाई हुई हैं। कहते हैं यहाँ पे ये जो है ना मनगढ़ंत कहानियां मशहूर हैं। कोई कहते हैं जी ये बहुत बड़ा इधर बाग था, बाग तो था, बल्कि गुलाबी चौकी जो माई आंगा का दरबार है, वहां से माई आंगा के दरबार से लेके यहाँ तक बिल्कुल ये सारा बाग था। ये बाद में वक्त के साथ साथ जो है ना वो यहाँ पे आबादी बनना शुरू हो गई, तो बाग जो था वो सारा जो है ना वो करता चला गया। और फिर एक बिल्कुल इसके जो बाउंड्री है वो भी चंद फुटों के फासले पे है और वो एक बगीचा सा बन गया है। तो बात मैं ये कर रहा था कि लोगों ने कहानी मशहूर की कि जी ये कोई शहजादी थी और इसे एक माली जिसका नाम सरू था, उससे इसको प्यार हो गया, तो घर वालों ने इसे इस तरह जिंदा ही चुना दिया। तो नाजरीन, लोगों की मनगढ़ंत की इंतहा देखें। वो कह रहे हैं कि ये जो 16 फुट ये इतनी ऊंची जो बनाई है, वो जिंदा थी, उसके गिर्द उन्होंने दीवारें खड़ी कर दी और जो है ना इसको जिंदा दफन कर दिया। बड़े अफसोस की बात है, बहुत अफसोस की बात है। ये सदियों पहले का ये जो है ना मज़ार है, और आजकल के जो दौर के लोग हैं उनको पता है कि ये जिंदा चुनाई गई है। अफसोस मुझे होता है। असल में देखें, एक पाक पास खातून जो कि यहाँ आके इबादत करती थी, उसकी वालदा ने बेगम शरफुन्निसा की ख्वाहिश पर उनको यहाँ पे दूसरी मंजिल पे उनको दफन किया, क्योंकि उसने वसीयत की थी कि जब मैं मरूं तो मुझे यहीं पे आप लोगों ने दफन करना है। और ऊंचा बनाने का मकसद ये था कि उस वक्त घोड़ों का दौर था, तो घोड़े भी इसको ना देख सके, इसलिए इन्होंने ऊपर वाली मंजिल पे ही उनको ये जगह दी हुई थी जिसपे वो इबादत करती थी, और उनकी वसीयत के मुताबिक उनको यहीं पे दफना दिया गया। और जो बाकी पे किसी जमाने में इधर सुराख होते थे, तो उन्होंने बाद में इन सुराखों को भी बंद कर दिया, और इसका जो दरवाजा है ऊपर वाली मंजिल का, वो मशरक की जानिब है और वो बिल्कुल बंद है। और हमें यहाँ पे कोई ऐसा शख्स नहीं मिला जिससे हम इजाजत लेके वो जाके ऊपर से भी आपको चेक करवाते, दिखाते। नाज़रीन, ये देखें आप, अगर ऊपर देखें तो ये सामने
سروں والے جو اپنا پودے ہیں ان کے نقش و نگار بنائے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ چھوٹے پھول ہیں اور ان کی سائڈوں پہ انہوں نے بہترین قسم کی کشیدہ کاری کی ہوئی ہے اور رنگین قسم کی ٹائلیں لگی ہوئی ہیں جو کہ اس کی خوبصورتی میں بہت زیادہ اضافہ کر رہی ہیں. اور یہ مغلوں کے دور کا ایک کمال شاہکار کا ہے. اور کہا بھی یہ جاتا ہے کہ جو مشہور یہ ہے یا روایت یہ کہتی ہے، تاریخ یہ کہتی ہے کہ یہ مغلیہ دور کی آخری جو ہے وہ فن تعمیر ہے. ناظرین، آج کے ولاگ کا مقصد ہمارا یہ تھا کہ آپ کو یہ جو کافی پوشیدہ قسم کا مزار ہے، سر والا مزار، اس کی آپ کو تاریخ بتاتے اور آپ کو اس کا جو ہے نا عمارت دکھاتے. تو ناظرین، امید ہے کہ آپ کے معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا. تو میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ میرے اس چینل کو، نظارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں. بہت شکریہ.